नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। मैं लावण्या नायडू आज आपको सुनाने जा रही हूँ मंजीत ठाकुर जी की एक द टाइम मशीन से एक तमिल लोक कथा जिसका शीर्षक है सरस्वती की वापसी। जेठ की तपती धूप इतनी तेज कि छां को भी छां की दरकार थी। एक बुढ़िया, सन से सफेद बाल, लाल किनारों वाली झक उजली रेशमी साड़ी में मदुरई से गांव की ओर चली आ रही थी। दूर दूर तक धान के खेत थे, पर पीने के लिए पानी का कहीं नामो निशान नहीं। वह बुढ़िया कोई और नहीं थी, तमिल कवयित्री अव्वैयार थी, जिनका नाम चोल और पांड्या साम्राज्यों की सरहदें लांघकर दूर दूर तक फैल गया था। एक धनी रेशम बुनकर और व्यापारी के घर पैदा हुई अव्वैयार को सब देवी सरस्वती का अवतार कहते थे। था भी ऐसा ही। क्या सुरीला गला, क्या लेखन, विद्वता की अद्भुत मिसाल थी अव्वैयार। और पिता थे कि उसके लिए दूल्हा खोज खोज कर परेशान। अव्वैयार ने लाख कहा उसे शादी नहीं करनी, पर माँ बाप शादी तय करने पर अड़ गए। ऐसे ही में अव्वैयार एक सुबह सोकर उठी तो उसके काले घुंघरालू बाल सन से सफेद हो गए थे और चेहरे पर छुर्रियां आ गई थीं। 16 वर्ष में बूढ़ी दिखने लगी थी अव्वैयार। माँ रो उठी थी और पिता धक से रह गए थे। तो अव्वैयार ने कहा था, मैं सरस्वती हूँ, पृथ्वी का कोई वर मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। उसके बाद से विद्या अध्ययन का, लेखन का क्रम शुरू हुआ और अव्वैयार का नाम सूरज की किरणों की तरह चहुं ओर फैल गया था। उसी अव्वैयार को सूखते गले के साथ अब पानी की सख्त जरूरत थी कि उसने देखा सामने खेतों के बीच एकमात्र पेड़ है जामुन का। एकदम जामुन से लदा और एक 10-12 साल का सांवला लड़का पेड़ पर जामुन तोड़ रहा था। अव्वैयार पेड़ के पास गईं और बोली, पुत्र, कुछ फल हमें भी दे दो, प्यास से गला सूख रहा है। लड़का मस्खरी पर उतर आया, मौसी, गर्म जामुन चाहिए या ठंडे? अव्वैयार को बहुत तेज गुस्सा आया। कैसा मूर्ख है रे तू? अब पेड़ के जामुन कैसे गर्म और ठंडे होंगे? अरे मौसी, गुस्सा मत खाओ, लो। और लड़के ने पेड़ की एक डाल कसकर हिला दी। बहुत से जामुन धरती पर गिर पड़े। पके जामुन नीचे गिरे तो उसमें से कुछ में रेत भी लग गई। अव्वैयार ने जामुन उठाए और फूंक कर उसमें लगी रेत उड़ाकर खाने लगी थी। लड़का धम्म से नीचे कूदा और अव्वैयार से बोला, मौसी, जामुन गर्म है क्या जो फूंक कर ठंडा कर रही हो? अव्वैयार लड़के का चेहरा देखती रह गई। पहली बार धरती पर किसी ने उनको ऐसा जवाब दिया था। अपनी विद्वता से मद में वह भूल गई थी कि शब्दों का महज उनका ही अधिकार नहीं है। अव्वैयार ने अब गौर से उस लड़के का चेहरा देखा तो बड़ा पहचाना सा नजर आया था। कौन है रे तू? तब वह लड़का अपने असली रूप में सामने आया। मौसी, मैं मुर्गन। बहुत हो गया, अब ब्रह्मलोक चलो। ब्रह्मा जी दुखी हैं तुम्हें न देखकर। शिव के पुत्र कार्तिक मुर्गन के साथ अव्वैयार ब्रह्मलोक को लौट चली। ये कहानी इतनी ही। और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही थी मंजीत ठाकुर जी की एक द टाइम मशीन से तमिल लोक कथा, जिसका शीर्षक था सरस्वती की वापसी। नमस्कार।